सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीदाराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 6 जुलाई 2023। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 37-38। यद्यपेयति न पश्यन्ति लोभ उपथ चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेय सम्माभि पापाद स्मानि निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य भी जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने पितरों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अब पहला शब्द अर्जुन भगवान से जो कह रहा है, हे जनार्दन, यानी जन जन की, सब जीवों की रक्षा करने वाले पालक, उनका पालन करने वाले जो पालक हैं वो आप हैं। उसके बाद तो ये कह रहा है अर्जुन इसमें कि आप तो जहाँ रहते हैं वहाँ सब शुभ ही शुभ होता है, तो आप ऐसे अशुभ कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हैं। अब इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि ये तो सब लोभी हैं, इनको तो धन का लोभ, राज्य का लोभ है, इसीलिए अपने लोभ को चलते ये सबकी हत्या करना चाहते हैं, सबको मारना चाहते हैं। दुर्योधन एंड पार्टी के लिए अर्जुन बता रहा है। तो ये तो लोभी हैं, लेकिन हम तो लोभी नहीं हैं, हम तो सादे जीवन में ही खुश हैं, फिर हम ऐसा पाप कर्म क्यों करें। तो एक हम आपको कहानी बताते हैं, पाप का बाप कौन। तो पाप का बाप कौन होता है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि पाप का बाप कौन होता है, ये हमें कोई इस प्रश्न का उत्तर दे दे तो हम उसे माला माल कर देंगे। अब उस राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने सोचा मेरी बेटी का कन्यादान कराना है, अगर मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के राजा को बता दिया तो वो मुझे माला माल कर देंगे। तो ये प्रश्न का उत्तर सारी प्रजा के लोग, ये ब्राह्मण सब ढूंढने लगे कि इसका क्या उत्तर आएगा। लेकिन ब्राह्मण वापस जा रहे थे घर को और थोड़े से उदास थे, क्योंकि उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तो उतने में वो जहाँ से जा रहे थे वहाँ एक वैश्या का घर था। तो वो वैश्या ने उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को बुलाया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्रणाम, और आप ऐसे चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हें अपनी चिंता बताऊंगा। तो कहा कहीं आप उस प्रश्न के लिए तो चिंतित नहीं हैं जो राजा सबसे पूछ रहे हैं, पाप का बाप कौन। तो कहने लगे हाँ। तो कहा मैं इसका उत्तर जानती हूँ, वैश्या ने कहा। तो ब्राह्मण ने कहा फिर बताओ क्या उत्तर आएगा इसका। तो कहने लगी ऐसे नहीं बताऊंगी, आपको कल दिन को मेरे घर भोजन पाना होगा, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगी। तो ब्राह्मण पहले तो सोचने लगे कि इस वैश्या के घर का आहार मैं कैसे ले सकता हूँ, लेकिन फिर दूसरी बार उन्होंने जब सोचा तो उन्होंने सोचा ठीक है, उत्तर तो मिल जाएगा, कौन सा मुझे यहाँ रोज़ आना है, उत्तर तो मिल जाएगा, हाँ बोल देता हूँ तो मुझे राजा माला माल कर देंगे, उत्तर पता चल जाएगा। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जिस प्रकार का हम आहार लेते हैं उसी प्रकार के हमारे विचार बनते हैं। तो वैसे देखा जाए तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कहीं बिना ठाकुर जी को भोग लगाए अपने घर में भी वो प्रसाद, उस भोजन को नहीं पाते हैं, पहले उसे प्रसाद बनाते फिर उसे पाते हैं। तो ये जन जन के लिए एक उपदेश है कि अपने घर में, आपके घर में ठाकुर जी की श्री विग्रह है या उनकी कोई फ़ोटो है, उनकी कोई तस्वीर है राधा कृष्ण की, तो आप पहले भगवान को भोग लगाइए, उस आहार को शुद्ध कीजिए। जब वो भगवान को भोग लगता है तो वो भोजन नहीं, वो प्रसादी बन जाता है। और प्रसाद का अर्थ क्या है, परमात्मा के साक्षात दर्शन, वो महाप्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो ठाकुर जी को भोग लग चुका है। और जब आप ऐसा भोजन पाएंगे, ऐसी प्रसादी पाएंगे, तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे और आप सतोगुण में ऊपर उठोगे।
रजोगुण और तमोगुण कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्रसाद पा रहे हैं। हम जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं, तो जब वो धीरे 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 जब वो प्रसाद खाते जाएंगे, भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन खाएंगे, तो वो धीरे धीरे सतोगुण में आ जाएंगे और ये कंप्लेन भी बंद हो जाएगी। तो वैसे ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण दूसरे दिन गए, बैठे, उसका उन्होंने आदर सत्कार किया, वैश्या ने बिठाया, भोजन की थाली परोसी और कहने लगी कि सुनिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैसे तो आपको हमारे घर का भोजन नहीं पाना चाहिए था, लेकिन आपके अंदर धन का लोभ था, तो आप पाप करने के पीछे हटे ही नहीं, आपने पाप कर दिया। तो क्या पाप का बाप कौन है? लोभ। प्रसादी उन्होंने भोजन उनको पाने नहीं दिया, ब्राह्मण को उत्तर भी दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाया कि जब हमारे अंदर लोभ होता है, हम झूठ क्यों बोलते हैं? पैसा चाहिए तो झूठ बोलते हैं। कई लोग अपने पावर का लोभ है कि मुझे ये पावर चाहिए, तो ये भी तो एक लोभ है। तो जो बड़े लोग हैं उन्हें पावर का लोभ होता है, इसीलिए गलत काम करते हैं। तो हम पाप में क्यों जाते हैं, पाप कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर लोभ जन्म लेता है। तो पाप का बाप कौन है? लोभ। तो अर्जुन यही कह रहा है कि ये सब लोभी हैं, इसीलिए पाप कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी सांसारिक वस्तु का लोभ नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हो जनार्दन, तो मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्षत्रिय का धर्म होता है कि सामने से कोई अगर युद्ध के लिए ललकारे, चैलेंज करे, तो वो उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्षत्रिय का धर्म है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम्हें दुर्योधन ने युद्ध के लिए चैलेंज किया है, तो तुम मना नहीं कर सकते अर्जुन, क्योंकि तुम क्षत्रिय और यही तुम्हारा धर्म है। हरे कृष्णा, जय जय सदाराम।